तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, काउसवान जो होता है वो अपनी टीम को ले जाते हुए बोलता है कि जल्दी से मिस्टी माउंटेन के ऊपर चलते हैं। और वहाँ पर वैसे तो बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह मौजूद है, लेकिन हम लोग जब तक कि यहाँ पर आर्मी के साथ में रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और इतना बोलकर काउसवान जो होता है वो अपने एक और साथी से बोलता है कि ब्रदर, हम लोगों को जल्दी से जल्दी जो है वो वहाँ पर पहुँचना होगा, क्योंकि हम लोग जितनी जल्दी वहाँ पर पहुँचेंगे उतने ही ज़्यादा मिलिट्री मेरिट पॉइंट जो है वो कमा पाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सुबाई के ऊपर आ जाता है, जो कि आगे की तरफ भागते हुए बढ़ रहा होता है। और बढ़ते हुए बोलता है कि ब्रदर देखो, सामने की तरफ बहुत ज़्यादा फोक है, जिस कारण जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। जो सुनते के साथ ही हान जो होता है वो भी बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो सभी लोग जो है वो एक दूसरे के पास में ही रहना, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाए। जो सुनते के साथ ही हुकिंग जो होता है वो भी अब शो भाई से बोलता है कि अगर देखा जाए तो विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लो होने के कारण अगर आर्मी यहाँ पर आती भी है तो मुझे लगता है कि जो आर्मी है उसे काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वे एक दूसरे के साथ में सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर शो भाई जो होता है वो भी हुकिंग से बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो छोटी टीम के लिए पूरी तरह से सूटेबल बैठता है, लेकिन वही बड़ी टीम के लिए ये पूरी तरह से डिसएडवांटेज से भरा हुआ है। और शू भाई के इतना बोलते कि साथ ही जो हान होता है वो पेड़ के ऊपर किसी चीज़ को चेक करने लगता है, और उस चीज़ को चेक करते हुए बोलता है कि शू भाई एक बार जरा इस तरफ आकर देखो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो हान होता है वो उन लोगों को एक मशरूम जो होता है वो निकाल कर दिखाते हुए उनको बताता है कि इसे ब्लड मशरूम जो है वो कहा जाता है, जो कि फर्स्ट ग्रेड का स्प्रेड हर्ब होता है, और इसकी मदद से जो ब्लड क्यूआई पाउडर होता है वो बनाया जाता है। जो सुनकर हुकिंग जो होता है वो बोलता है कि अगर इस ब्लड मशरूम के साइज़ की बात की जाए तो कम से कम ये 10 साल पुराना होगा, जिसके कारण इसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम मार्केट प्राइस के 1 लाख होगी। और अब ब्लड मशरूम के प्राइस को सुनते के साथ ही तो शो भाई बहुत हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या इसका प्राइस इतना ज़्यादा है, तो फिर हम लोग यहाँ पर किसका इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग जल्दी से इन सभी को पिक क्यों नहीं कर रहे। और अब इतना बोलते के साथ ही शो भाई जो होता है वो वहाँ पर सभी मशरूम जो होते हैं उन्हें कलेक्ट करना शुरू कर देता है। और कलेक्ट करते हुए जो जियाओ बा और जियाओ बाय होते हैं उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों मेरी मदद करो, और रही बात तुम दोनों की, अगर तुम लोगों को जल्दी हो तो तुम जा सकते हो, क्योंकि पहले मैं मशरूम कलेक्ट करने वाला हूँ। और अब शो भाई की इस तरह की हरकतों को देखकर जो बेचारा हान होता है वो तो अपना सर पकड़ लेता है, और हुकिंग शो भाई से बोलता है कि शो भाई क्या भूल गए हो कि हम लोग मिशन पर है। जोश उनका शो भाई जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हम लोग चूंकि यहाँ पर आ ही चुके हैं तो यहाँ पर जो ये ट्रेजर बिखरे हुए हैं इन्हें इस तरह से छोड़कर जाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, तो खाली हाथ जाने से अच्छा है कि कुछ ट्रेजर को ही ले ले। और इतना बोलकर शो भाई अपने दोनों बीस्टों से बोलता है कि जियाओ बा और जियाओ भाई, तुम दोनों जो है वो इन्हें खा क्यों रहे हो, क्या तुम दोनों को डर नहीं है कि इनके अंदर पॉइजन भी हो सकता है, चुपचाप इन्हें कलेक्ट करो, खाकर बर्बाद मत करो। और सू भाई के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो हान होता है उसे कोई चीज़ महसूस होती है, जिसे महसूस कर कर वो बोलता है कि सभी लोग जो है वो केयरफुल हो जाओ, मुझे एनर्जी का फ्लक्चुएशन महसूस हो रहा है, जिस कारण कोई बीस्ट हमारी तरफ ही सीधे आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही कुछ बीस्ट जो होते हैं वो वहाँ पर आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद में भी लोग बोलते हैं कि इनमें से 2 जो है वो जाइंट लेजार्ड है, जो कि गोल्ड रैंक के बिगिनर पर है। और वहीं बाकी के जो 3 मोस्टर है अगर उनकी बात की जाए तो वे वुल्फ है, जो कि सिल्वर रैंक पर है। जोश उनका सो भाई जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या ये बस गोल्ड रैंक की बिगिनिंग पर है, तो इसका मतलब इन्हें तो मैं अकेला ही हैंडल कर सकता हूँ, तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोग बस आराम से खड़े होकर फाइट को एंजॉय करो। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही जो हान और हुकिंग होता है वो दोनों फाइट के लिए जाने लगते हैं। और जो हान होता है वो शू भाई से बोलता है कि शू भाई इस बारे में तो सोचना भी मत कि सारे के सारे मिलिट्री पॉइंट जो है वो तुम अकेले ही कमा लोगे। जो सुनते के साथ ही जो हुकिंग होता है वो भी बोलता है कि माना कि तुम कैप्टन हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो तुम अकेले ही कमाओगे, चलो साथ में मिलकर अटैक करते हैं। जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो हैरान होते हुए उन दोनों से बोलता है कि ये तो गलत बात है, तुम्हें अपने कैप्टन की बात माननी चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और अब जो शू भाई होता है वो एक लेजर्ट को मारते हुए जो हान होता है उसे बोलता है कि हान अगर तुम चाहो तो तुम थोड़ा आराम कर सकते हो, क्योंकि इन लेजर्ट को तो मैं ही संभाल लूंगा। जो सुनकर हान भी हैरान होते हुए शू भाई की तरफ देखकर बोलता है कि शू भाई केवल कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन क्या इतने ही टाइम में तुम सिल्वर रैंक के मिड स्टेज पर पहुंच चुके हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हुकिंग होता है वो भी बीस्टों को मारते हुए जो शू भाई होता है उसे बोलता है कि शू भाई देखो, ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है कि तुम अकेले ही सभी बीस्टों को मारोगे। कैसा रहेगा कि अगर हम सभी लोग जो है वो फाइट करें और देखें कि किसके पास में कितनी एबिलिटी है और वो कितने मॉन्स्टरों को मार पाता है। जो सुनकर हान भी हाँ बोल देता है। जो सुनकर शू भाई जो होता है वो चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों तो बहुत ही जल्दी जल्दी इन्हें मार रहे हो, कम से कम मेरे लिए भी तो कुछ मॉन्स्टरों को छोड़ दो। जो सुनकर हान हंसते हुए शू भाई से बोलता है कि क्या करूँ शू भाई, तुम्हारी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज़्यादा मॉन्स्टर मिल पाएंगे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो काउस वन के ऊपर आ जाता है, जिससे कि एनर्जी की फ्लैक्चुएशन महसूस होती है और वह हैरान होते हुए बोलता है कि आगे जरूर बैटल हो रही है, क्योंकि मुझे गोल्ड रैंक के जो बीस्ट है उनकी एनर्जी की फ्लैक्चुएशन महसूस हो रही है और उसी के साथ में वॉरियर की भी एनर्जी महसूस हो रही है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो भी बोलता है कि ऐसा लगता है कि हमारे लोग जो है वो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम में हो गए, तो चलो जल्दी से वहाँ पर चलकर उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो कुछ ही देर में जो वो फॉग वाला एरिया होता है वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर उस एरिया को देखते हुए बोलते हैं कि जरा एक बार यहाँ का नज़ारा तो देखो, ये कितना ज़्यादा ब्रूटल है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शो भाई के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हुकिंग जो होता है वो आते हुए बोलता है कि शो भाई तुम तो इनके जो वीक पॉइंट थे उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, सच में तुम काफ़ी चालाक हो। तभी हान भी बोलता है कि शो भाई तुम बहुत ही ज़्यादा रूथलेस भी हो। और अब उन दोनों की बातों को सुनने के बाद में शो भाई जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम लोग तो फ्लर्ट कर रहे हो। और इतना बोलकर अब जो शो भाई होता है वो अपने दोनों बीस्टों की तरफ देखकर उन लोगों से बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम लोगों को दोबारा से भूख जो है वो लग गई है, तो इसीलिए चलो तुम लोग जो है वो अच्छे से यहाँ पर खाना खा लो, जिसके बाद में हम लोग जो है वो दोबारा से ही काम को शुरू करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि काउस वन की जो टीम होती है वो भी वहाँ पर आ चुकी होती है और वहाँ पर मरे हुए बीस्टों को देखने के बाद में वे बोलते हैं कि 5 मिनट बाद हमें यहाँ से बहुत ही खतरनाक बीस्टों की फ्लैक्चुएशन महसूस हो रही थी, लेकिन केवल 5 ही मिनट में यहाँ पर मौजूद सारे के सारे बीस्ट जो है वो इन लोगों के द्वारा मारे जा चुके हैं। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुम इन तीनों के जरा एक बार ग्रुप को तो देखो, क्या तुम्हें सच में ऐसा भी लगता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान है, ये खुद एक बीस्ट है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो हान के पास में आते हुए बोलता है कि और हान सच में मानना पड़ेगा कि आप जो ग्रेट वॉल गार्ड है उसके सबसे पावरफुल यंग डिसाइपल होने के लायक हो, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो सच में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और अब उसकी इस बात को सुनकर जो हान होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो। और इतना बोलकर जो हान होता है वो अजीब सा फेस बनाकर जो शो भाई होता है उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो बीस्ट मारे गए हैं उन्हें शो भाई और इसके जो दोनों बीस्ट है उन्होंने मिलकर मारा है, हम लोगों के तो हाथ कुछ भी नहीं आया। सारे के सारे मेरिट पॉइंट जो है वो इस अकेले ने कमा लिए मेरे, और हुकिंग के हाथ में तो बहुत ही कम मेरिट पॉइंट जो है वो आए हैं। और इसके इतना बोलते ही जो शो भाई होता है वो भी बहुत फनी तरह से हंसने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ इस चीज़ को सुनकर जो काउ जुआन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या केवल 5 ही मिनट में इस पर्सन ने यहाँ पर इतने ज़्यादा बीस्ट जो थे उन्हें मार दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शो भाई होता है वो बहुत ही फनी तरह से जो काउ जुआन होता है उसकी तरफ आने लगता है और उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि 1 मिनट काउ जुआन, ये तो तुम हो, क्या हो गया, क्या तुम जो तुम्हारे डिवाइन वेपन है उन्हें मेरे द्वारा मेंटेन जो है वो कराना चाहते हो। अगर ऐसी बात है तो इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि सच बताओ तो तुम्हारे डिवाइन वेपन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर तुम चाहो तो उन्हें इस्तेमाल करने के लिए मुझे दे सकते हो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे डिवाइन वेपनों को मैं बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। जो सुनकर काउसवान गुस्से में चिल्लाते हुए शू भाई से बोलता है कि शू भाई अपने मुंह को बंद रखो और मेरी सोड़ों से दूर ही रहो, इन्हें लेने के बारे में तो सोचना भी मत। और काउजवान के इतना बोलते के साथ ही जो उसकी टीम का कैप्टन होता है वो शू भाई से बोलता है कि ठीक है, मजाक बहुत हो गई शू भाई, चूंकि तुम नंबर 1 टीम के कैप्टन हो तो मुझे बताओ कि आखिर अब तुम्हारी आगे की प्लानिंग क्या है। जो सुनते के साथ ही जो शो भाई होता है उससे बोलता है कि जो ये पहले से ही मिस्टी माउंटेन के अंदर आता है, यहाँ पर की बहुत सारे फ्योरिस बीस्ट जो है वो मौजूद है, तो इसीलिए मैंने प्लान बनाया है कि हम लोग और डीप हिस्से में जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बीस्टों को मार सके। और यही हमारा मेन मिशन जो है वो होने वाला है, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बीस्टों को ख़त्म करना होगा ताकि हमारी जो ह्यूमन आर्मी है उसकी जीत हो सके। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो हान और जो हुकिंग होते हैं वो दोनों ही फनी सा फेस बनाकर शू भाई की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि चला देखो तो ये किस तरह से बात कर रहा है, ये साफ साफ क्यों नहीं कह देता कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो रेयर मटेरियल है उन्हें कलेक्ट करना चाहता है। और क्या कहा इसने, ये ह्यूमन आर्मी जो है उसके लिए यहाँ पर बीस्टों को मारना चाहता है, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। ये बस यहाँ पर बीस्टों को इसीलिए मारना चाहता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो मिलिट्री मेरिट पॉइंट है उन्हें कलेक्ट कर सके। और उन दोनों के इतना सोचते के साथ ही जो दूसरी टीम का कैप्टन होता है वो शो भाई से बोलता है कि इसका मतलब हम लोग जो है वो एक ही रास्ते पर है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो साथ में ही आगे बढ़े। तो जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो यहीं पर ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आगे जाने के बाद में मुझे किसी भी प्रकार के रेयर मटेरियल जो है वो मिले तो उन्हें मैं तुम लोगों के साथ में शेयर जो है वो नहीं करने वाला। जो सुनकर दूसरी टीम का कैप्टन भी ओके बोल देता है। जो सुनकर अब जो शू भाई होता है वो भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है, आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो अब हम लोग जो है वो यहाँ पर रुककर किसका इंतजार कर रहे हैं, चलो जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो सुनकर जो हुकिंग और जो हान होता है वो दोनों भी शो भाई के पीछे भागने लगते हैं और चिल्लाते हुए शो भाई से बोलते हैं कि शो भाई ये तो बिल्कुल भी मत सोच लेना कि सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो तुम अकेले ही कमा लोगे, हमारा भी इंतजार करो, हम भी आ रहे हैं।
और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक डिसाइबल जो होता है वो इन तीनों की हरकतों को देखने के बाद में बोलता है कि आखिर ये लोग जो है वो सोच क्या रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो सुनकर दूसरी टीम का जो कैप्टन होता है वो उससे बोलता है कि ये लोग क्या सोच रहे हो, तुम इस चीज़ को समझ भी नहीं पाओगे, तो इसीलिए यहाँ पर खड़े होकर बेफालतू के अपने टाइम को बर्बाद करना बंद करो, जल्दी से मेरे साथ में चलो, हम लोग उन्हें फॉलो करेंगे। जो सुनकर वे भी ओके बोल देते हैं और अब वे लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका ध्यान शू भाई के ऊपर जाता है जो कि एक जगह पर रुके होते हैं। जो देखकर उनका कैप्टन बोलता है कि क्या हो गया, वे लोग वहाँ पर क्यों रुक गए। जो उनका दूसरा बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि चलो चलकर देखते हैं कि क्या हुआ है। और अब इतना बोलकर जैसे ही वे लोग आगे आते हैं तो उनका जो कैप्टन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, आखिर इतने सारे गोल्ड रैंक के जो मोस्टर है वो अचानक से कहाँ से आ गए। जो सुनकर काउजवान जो होता है वो बोलता है कि इनमें से 2 मोस्टर जो है वो गोल्ड रैंक की बिगिनिंग स्टेज पर है और वहीं 2 मोस्टर जो है वो यहाँ पर गोल्ड रैंक की मिड स्टेज पर है, यहाँ तक कि कुछ तो गोल्ड रैंक की हाई स्टेज पर भी है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उन मोस्टरों के ऊपर आ जाता है जो कि गोरिल्ला टाइप मोस्टर होते हैं, जो कि गोल्ड रैंक की बिगिनिंग से लेकर हाई स्टेज तक होते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और मोस्टर जो होता है वो आने ही लगता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो बहुत सारे ट्रैश मौजूद है। मुझे तो लगा था कि मुझे यहाँ पर हाई रैंक के जो फाइटर है वो देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन ज़रा देखो तो यहाँ पर जो सिल्वर रैंक के ट्रैश है वो क्या कर रहे हैं, क्या तुम लोग यहाँ पर मायने आए हो। और अब उस मोस्टर को देखते के साथ ही शू भाई जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि इस मोस्टर ने तो ह्यूमन फॉर्म ले रखा है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये प्लेटिनम रैंक का एक्सपर्ट है। जो सुनते के साथ ही हॉकिंग भी हैरान रह जाता है। तभी जो आन होता है वो उन लोगों को बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि ये अर्थ ट्रेजरी मिथिकल स्नेक क्लैन से बिलोंग करता है, जो कि 3 सबसे पावरफुल क्लैनों में से एक है, जिन्हें कि तुम रॉयल क्लैन जो है वो भी कह सकते हो। और अगर इनकी पावर की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए इन्हें 9 नीदर हेवनली स्वैलो पाइथन भी कहा जाता है। और जो रॉयल क्लैन से बिलोंग करते हैं वे लोग जो है होते हैं वो नोबल ब्लड लाइन को रखते हैं, जिसका जो नॉर्मल रेस के मोस्टर होते हैं वो इनसे नीचे रहते हैं और उनके नीचे गुलामों की तरह काम करते हैं। यही कारण होता है कि सेम लेवल पर होने के बाद भी जो इनकी स्ट्रेंथ होती है वो सेम रैंक से काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर ये यहाँ पर है तो ऐसा लगता है कि इसके साथ में डील करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और हान के इतना बोलते के साथ ही वो पाइथन मोस्टर जो होता है वो बाकी मोस्टरों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि इन सभी को ख़त्म कर दो, याद रखना एक भी इंसान जो है वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं भागना चाहिए। और अब उस पाइथन बीस्ट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे मोस्टर जो होते हैं वो आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट हैरान होते हुए बोलते हैं कि अचानक से इतने सारे खतरनाक मोस्टर कहाँ से आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हान होता है वो चिल्लाते हुए वैंग यांग से बोलता है कि वैंग यांग तुम हम सभी में सबसे ज़्यादा तेज हो, तो इसीलिए जल्दी से यहाँ से जाओ और जो री है उसे यहाँ पर लेकर आओ, हमें यहाँ पर री की ज़रूरत पड़ेगी। और अब हान के इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, जब तक कि मैं री को लेकर आऊँ तब तक कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर इन्हें संभाले रखना। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ मोस्टर वैंग यांग का पीछा करने लगते हैं और इससे पहले कि वैंग यांग जो है वो वहाँ से भाग पाता अचानक से मोस्टर वैंग यांग के सामने आ जाते हैं, जो देख कर वो भी हैरान रह जाता है। और वह हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इन मोस्टरों की जो स्पीड है वो तो मेरे से भी ज़्यादा है, इसका मतलब अब मेरे पास में यहाँ पर कोई भी दूसरी चॉइस नहीं बची, मैं इनसे बचकर नहीं भाग सकता, अब मुझे इन लोगों से यहाँ पर फाइट ही करनी पड़ेगी। और वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही अब बाकी के जो लोग होते हैं वो भी अटैक करने लगते हैं और जो हान होता है वो चिल्लाते हुए शू भाई से बोलता है कि शू भाई क्या जो मिथिकल स्नेक है तुम उसे अकेले संभाल सकते हो। जो सुनकर काउजवान जो होता है वो भी बाकी बीस्टों की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि हाँ बाकी के यहाँ पर जितने भी बीस्ट है इन्हें हमारे ऊपर छोड़ दो, इन्हें हम संभाल लेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो शू भाई होता है वो भी जियाओ भाई और जो जियाओ भाई होती है उन दोनों को बाहर निकाल लेता है और उन दोनों को बाहर निकालते हुए बोलता है कि ठीक है चलो अब फाइट करने की बारी आ चुकी है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि हमारा जो अपोनेंट होने वाला है वो बिल्कुल भी आसान होने वाला है। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ भाई और जो जियाओ भाई होते हैं वो दोनों भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो वो मिथिकल स्नेक क्लैन का बंदा होता है वो भी अपने पास से काफ़ी सारे स्नेकों को बुलाते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो, चलो कोई बात नहीं, इस चीज़ से मेरी भी यहाँ पर थोड़ी एक्सरसाइज जो है वो हो जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ भाई होती है वो स्नेकों के ऊपर अटैक करने लगती है और वहीं जियाओ बा जो होता है वो अपनी बीम से अटैक करता है, जिससे कि वो स्नेक क्लैन का बंदा बाल बाल बचता है।
जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो होकिंग और हान के ऊपर आ जाता है, जो कि एक गोल्ड रैंक के हाई मोस्टर के साथ में फाइट कर रहे होते हैं और उसके साथ में फाइट करते हुए बोलते हैं कि सच में मानना पड़ेगा, गोल्ड स्टेज के हाई रैंक के जो मोस्टर होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। जो सुनकर हान थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है कि जो वैंग यांग है वो अकेला 3 मोस्टरों के साथ में फाइट कर रहा है, मुझे डर है कि पता नहीं वो ठीक होगा या फिर नहीं। और हान के इतना बोलते के साथ ही मोस्टर उसके ऊपर अटैक को करता है, लेकिन जो हान होता है वो उसे रोक लेता है। रोकते हुए शू भाई से बोलता है कि शू भाई, हम लोगों को जल्द से जल्द इन्हें ख़त्म कर वैंग यांग की मदद करने के लिए जाना होगा, मुझे लगता है कि वैंग यांग खतरे में है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू शू भाई के ऊपर आ जाता है, जो कि स्नेक के साथ में फाइट कर रहा होता है और उसकी बात को सुनकर उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। और अब शिव भाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट ऐसी एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।